पिछले वीडियो में हम आपको 5 नंबर तक सवाल पूरा बता दिए थे। आज हम 6 नंबर आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए, सवाल है जो किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा √2√3 सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्षलंब कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, इसका नामाकरण कर लेते हैं PQR। तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं ऐसी क्या होगी, बराबर होगी। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है शीर्षलंब कौन सा होगा, मतलब यह जो शीर्षलंब यहाँ से डालेंगे, मतलब किसी भी त्रिभुज के उसके शीर्ष से जो सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, यही शीर्षलंब होता है। तो इसकी अपन लोग क्या मांग रहे हैं, मतलब यह कितना होगा, यह मांग रहा है सवाल में। तो चलिए सॉल्यूशन कर दिखाते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले आपको हम यह बात प्रूव भी कर दिए थे कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 भुजा होता है, इंटू भुजा होता है। तो हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब शीर्षलंब होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। भुजा को हम ए मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए, भुजा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर, मतलब सब भुजा तो वही होगा 2√3 सेंटीमीटर ही होगा। आपको यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है, तो आप इसका मान यहाँ पुट करके निकाल लीजिए, आपको ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो यह हो जाएंगे √3/2 इंटू यहाँ पर 2√3, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इस 2 से तो ये 2 कट जाएंगे। अब यहाँ बच गए √3 और √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएंगे √9 हो जाएंगे। तो 9 हो जाएंगे, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो 3 सेंटीमीटर देख लीजिए अपन लोग ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। बात समझ गए ना। और अपना आप बुक में भी देख लीजिए, 6 नंबर के ऑप्शन में यहाँ 1 लिया है, समझ गए ना। तो 1 में देख लीजिए यहाँ है कि नहीं, समझ गए ना। चलिए हो गया आपको। अपन लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 7 नंबर का सवाल है, कहता है जो यदि किसी त्रिभुज का आधार चौगुना एवं ऊंचाई 2 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्नलिखित में कौन सी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 4 गुनी, 8 गुनी, 2 गुनी और 6 गुनी। तो चलिए इसको हम सवाल को बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले कह रहा है मतलब किसी त्रिभुज, तो कोई त्रिभुज हम मान लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसका नामाकरण कर लेते हैं PQR। नामाकरण कर लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है आधार को चौगुना करना है एवं ऊंचाई को दोगुना करना है, मतलब इसको 4 गुना करना आधार को, ये जो यहाँ पर ऊंचाई है इसको कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो कहता है इसकी जो एरिया है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं, माना कि त्रिभुज का आधार, माना कि त्रिभुज का आधार, देखिए आधार को बेस कहते हैं और 20 होता है, तो हम इसको कैपिटल B ही ले, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम मान लेते हैं ऊंचाई को तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसीलिए इसका हम फर्स्ट लेटर H ले लेते हैं। बस समझ गए ना। तो अब जब हम आधार को B मान लिए हैं, ऊंचाई को H मान लिए हैं, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तब यहाँ लिखते हैं इसलिए त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पर b है, ऊंचाई यहाँ पर h है। अब देखिए ये बार बार लिखने में लंबा हो तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में एरिया को A1 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं 1/2 BH। चलिए इसको आप आराम से बक्सा में बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल में कह रहा है ये तो मान के चलिए ये जनरल एक त्रिभुज बना ले, ये फार्मूला अपन लोग जानते हैं, इतना होता है, लेकिन सवाल में यह नहीं कर, सवाल में यह करा ना जो किसी त्रिभुज के आधार को चौगुना करेंगे। अब चलिए अब इसको हम चौगुना और दोगुना करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। क्या लिखते हैं, यदि त्रिभुज के आधार को चौगुना एवं ऊंचाई को दोगुनी कर दिया जाए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना b तो आप जानते हैं, गुना h जानते हैं। तो क्या बोला है, यदि त्रिभुज के आधार को चौगुना, आधार यह है, इसको कितना गुना कर देंगे 4 गुना कर देंगे, ऊंचाई कितना गुना कर रहा है 2 गुना कर रहा है करने के लिए, तो इसको कितना गुना कर देंगे 2 गुना कर देंगे, बात समझे ना। और ये जो है मतलब त्रिभुज का एरिया, इसको लंबा है रहा है तो इसको हम क्या कर लेते हैं A2 लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या लिख लेते हैं A2, आप पूरा ही चलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं A2 बराबर 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, और 4 को 2 से करेंगे तो यह 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर BH है तो BH रहने देते हैं, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर A2 है तो A2 रहने दीजिए। अब क्या करते हैं 8 को अपन लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और 1/2 इंटू BH तो आप देख लीजिए A2 बराबर 8 है तो 8 रहने दीजिए, और गुना 1/2 इंटू BH को अपन लोग देखिए तो यहाँ कितना निकाल लिए हैं, सेम ही चीज़ है, 1/2 BH क्या लिए A1 लिए हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं A1 दे देते हैं, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए A1 का जो है A2 कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, तो यही तो पूछ रहा था कितना गुना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8 गुनी। आपके आंसर में भी देख लीजिए यहाँ लिखी हुई है 8 गुनी, समझ गए ना। देख लीजिए यहाँ पर 7 का सवाल था, 8 गुनी है ना, मतलब 7 का कितना है आंसर 2 है, तो 7 का 2 नंबर यहाँ देख लीजिए, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर का, पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो, एवं एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज की चर्चा की गए हैं, एक त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिए हुए हैं, तब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अपना लोग हीरो का सूत्र का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा, और उसी की यूज करके हम बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए 2 त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में 2 त्रिभुज बनाते हैं। तो 2 त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसको मान लेते हैं PQR, इसको मान लेते हैं ABC। अब देख लीजिए एक त्रिभुज है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं भुजा के, ये भुजा का हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको जो हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। वैसे
मतलब कोई भी भुजा दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 6 सेंटीमीटर, और आय कितना है 8 सेंटीमीटर दे दिए। यह त्रिभुज नंबर फर्स्ट हो गया, त्रिभुज फर्स्ट, और यह त्रिभुज सेकंड हो गया। समझ गए ना। अब चलिए हीरो के सूत्र से इस सवाल को बनाने के लिए अपना लोग को अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा से हम क्या कर लेते हैं अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लें, ए बराबर यहाँ 2 सेंटीमीटर है, बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, और सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा एस बराबर, परिमिति क्या होता है आधा होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पूरा परिमिति हो गया, इसमें 2 से भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप निकलता है, ठीक ना। तो चलिए तो एस बराबर क्या हो जाएगा 2 3 4, पूछ देंगे कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 2 से भाग देंगे तो यह बराबर हो जाएंगे एस बराबर 9 में 2 से देंगे कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। यह जो निकल गया अपन लोग को इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। अब उसी प्रकार इसका निकालते हैं, ए बराबर यहाँ 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसका अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर दीजिए यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 8 बटे में 2 हो जाएगा। तो एस बराबर सबको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 6 4 10 10 8 18 बटे 2, इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा बराबर में 9 सेंटीमीटर। चलिए आप हम लोग क्या करते हैं हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं इस पर। हीरो सूत्र से तो हीरो सूत्र आपको प्रूव भी किए हैं, क्या होता है सब आदमी जानते होंगे। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरो ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के फार्मूला दिए थे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस यहाँ अर्ध परिमाप है, ये त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा है, तीनों भुजा मालूम है, अर्ध परिमाप मालूम है। तो यहाँ देखिए लेंदी नहीं करने, हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, कहता है अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो अनुपात हम इसको एक ही बार में लिख लेते हैं, त्रिभुज मतलब पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में देते हैं त्रिभुज दूसरा का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात ही मांग रहा है ना। चलिए तो हीरो का सूत्र लगाना है, तो ई त्रिभुज में भी यह देंगे और यह त्रिभुज में भी यही फॉर्मूला देंगे। तो चलिए यहाँ देते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो सबका मान अपन लोग बारी बारी से पुट करते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर s है, तो s का मान सब आदमी देख लीजिए, यहाँ निकला हुआ है, मतलब पहले वाला त्रिभुज के लिए 4.5, यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग 4.5 इंटू फिर ऊपर में देखिए s है, तो फिर यहाँ 4.5 देंगे, और माइनस है ए कितना निकाल लिए थे 2 सेंटीमीटर था, ए 2 था, फिर इंटू देंगे 4.5, माइनस यहाँ पर बी देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो 3 देते हैं,
फिर यहाँ हम देंगे 4.5 माइनस सी अपन लोग को निकल गया है 4 सेंटीमीटर। चलिए अब दूसरा त्रिभुज के लिए फिर चलते हैं। चलिए यहाँ पर एस कितना निकाल लिए थे, 9 निकाल लिए, क्या निकाल लिए थे 9, तो यहाँ 9 दे दीजिए 9। फिर यहाँ 9 देंगे माइनस ए का मान यहाँ निकाल लिए थे 4 इंटू फिर 9 देंगे, यहाँ बी का मान ले लेते 6, यहाँ सी का मान निकाल लिए थे अपना लोग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका अनुपात आ जाएगा। देखिए कितना बच्चा क्या करता है, वो रूट को यहीं पर काट देता है, कभी नहीं काटिएगा, समझ गए ना, अभी दोनों में बहुत अंतर है, समझ गए ना, दोनों रूट यहाँ नहीं कटेगा। चलिए जो सॉल्व करते हैं, तो चलिए ऐसा करते हैं, ये 4.5 को भी 4.5 रहने देते हैं और गुना, देखिए यहाँ पर 4 टका 50 पैसा है, 4 टका 50 पैसा में से 2 टका चल जाएगा तो फिर भी यहाँ आधा रुपया बचेगा 2.5, यानी कि 2 टका 50 पैसा बचेगा, गुना फिर देखिए यहाँ पर 4.5 रुपया में से 3 रुपये यहाँ चले जाएंगे तो फिर भी यहाँ पर कितना रुपये बचेंगे, 1.5 रुपये बचेंगे। और यहाँ पर देखिए 4.5 रुपये में से 4 रुपये चल जाएंगे तो फिर भी यहाँ पर 50 पैसा बचेंगे। चलिए बेटा अब देखिए यहाँ 9 इंटू रहने दीजिए और 9 में से 4 जगह तो कितना बच जाएंगे 5, और 9 में से 6 जगह तो यहाँ 3, और 9 में से जगह तो 1, तो कहता कोई महत्व नहीं, एक लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको आगे आप करते हैं हम लोग। अब ध्यान देते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, 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 सब पॉइंट को एक ही बार उड़ा देते हैं, अपन लोग काटने में ज़्यादा सुविधा होंगे। तो एक पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट की इधर एक अंक है तो 1 10 यह होगा, यानी कि 1 10 2 10 3 10 4 10। तो ऐसा करते हैं, आप लोग नीचा में 4 10 दे देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 45 गुना 25 गुना 15 और गुना 5। इसको पूरा रूट में कर लेते दोनों को। तो आप ध्यान दीजिए, मतलब पूरा दोनों का रूट है तो दोनों के रूट में ले लिए। तो आप देखिए यहाँ पर पहले 9 लिख लीजिए, 5 भी लिख लीजिए और 3 भी लिख लीजिए, एक सा कोई मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ जो इस पॉइंट को उड़ाए थे अपना लोग, इस पॉइंट को जो उड़ाए थे तो 1 2 3 4, यानी कि 1 पर 4 जीरो देंगे, तो हम यहाँ 4 10 लिख लेते हैं, काटने में सुविधा होगी। लिख लिए। अब देखिए कितना आसान से कट जाएंगे फटाफट। सबसे पहले इसको काट लीजिए, 9 5 45, तो इसको 9 5 45 काट लीजिए, ठीक है ना। अब फिर यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो यह हो जाएंगे 25 25, यह भी कट जाएंगे। और यहाँ पे कितने बचे 3, तो 3 5 15, ये 5 भी कट जाएंगे, 15 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 मान लो के बचे हैं, 4 ठो 10 भी है। इस 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 कट जाएगा। फिर ई 5 से काटेंगे इसको तो ई 5 दूनी 10, ये कट जाएंगे। फिर इस 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, ये कट जाएंगे। फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 8 2 16, यानी कि 2 का 4 4 8 दूना 16। तो यह जो अपना लोग को हो जाएंगे रूट अंडर 1 बटे कितना हो जाएगा 16, 2 का 2 4 4 दूना 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 न होगा, ये 16 है तो 16 कितना हो 4 चौका 16। तब बताइए त्रिभुज का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4 निकल गया। तो त्रिभुज का अनुपात कितना निकल गया 1:4। तो देखिए इसमें 1:4 है, यह है ना 1:4, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझ गए ना। चलिए अगला सवाल 9 नंबर का है, जो किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ लिखा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 400√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल लिखे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ समद्विबाहु समकोण बोल रहे हैं, या समकोण समद्विबाहु बोले या समद्विबाहु समकोण बोले, एक ही बात है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण समद्विबाहु है तो इसका क्या होगा, दो भुजा बराबर हो जाएंगे, यह और यह बराबर हो जाएंगे। इसको नामांकन कर लेते हैं पी क्यू आर, इसका यह कोण समकोण, बात समझे ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए समकोण समद्विबाहु, तो सबसे पहले हम क्या कर लेट करते हैं, इस भुजा का जो पी क्यू है इसको हम x मान लेते हैं, और चूंकि यह x मान नहीं थी, यह भी x होगा क्योंकि दोनों बराबर है, बात समझे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो पैथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मतलब इस समकोण समद्विबाहु है तो इस समकोण त्रिभुज इसका कर्ण है, लंब आधार है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यह जो था, यह थ्योरी प्रमेय पैथागोरस साहब ने दिए थे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पैथागोरस प्रमेय से। पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। तो पैथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का वर्ग उन दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण क्या है यहाँ पर, पी आर है, तो पी आर का वर्ग कर लेते हैं बराबर उन दो भुजा कितना है, एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और आपको यहाँ कर्ण दिया हुआ है 400 रूट अंडर 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 400 रूट अंडर 2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स दोनों सेम है, लिखते हैं 2x स्क्वायर। तो अब इसका जो मतलब वर्ग तोड़िएगा तो 4 चौके 16 और 0 2 है तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, बात समझ रहे ना। और यह जो 2 है, ई 2 से ई रूट कट जाएगा, तो इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो अब इस 2 से इस 2 को काट लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 पर 4 0, ठीक है ना। अब इधर से टोपी हटा के छाता उधर पहना दीजिए, तो यह हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 16 पर 4 0, ठीक है ना। अब इसका वर्ग निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 0 है तो 16 का वर्ग कितना होता है 4, और चूँकि यहाँ 0 का भी जोड़ा लग गया है तो 2 0 बाहर कर दीजिए, यानी कि इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या मांग रहा था अपना लोग से, जो किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तभी अपन लोग कौन चीज निकला है, मतलब भुजा निकला है, मतलब यह भुजा और यह भुजा। तो अगर यह 400 निकला है तो यह भी कितना होगा 400 ही होगा, क्योंकि मतलब समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है, तो ये 400 है तो यह भी 400 ही होगा। चलिए इसका एरिया आप निकालते हैं। क्या लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, आधार क्या है x, ऊंचाई शीर्षलंब कितना है x, दोनों का x x है। तो आप ध्यान दीजिए यह हो जाएंगे 1/2, x का मान 400 है, चूँकि 2x है और दोनों बराबर है तो यहाँ भी 400 ही होगा। तो काट लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8। अब 2 0 यहाँ है 2 0 यहाँ है तो 4 0 दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना लोग। चलिए अगला सवाल है, जो किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई बताए, ठीक है ना। देखिए सवाल वही है, उल्टा कर दिया है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। नामांकन कर लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है।
पी क्यू आर कर लिए। अब देखिए यह टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, मतलब वो इस भुजा के बराबर होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं वही बात, इसको भी x, इसको x मान लेते हैं, ये समकोण है। तो यहाँ पर देख लीजिए एरिया दिया हुआ है, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब यानी कि एक्स और एक्स, तो एक्स और एक्स कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, दोनों सेम ही है ना, तो एक्स स्क्वायर हो। अब चलिए तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर क्षेत्रफल से अपना लोग को भुजा निकालना है, समझे ना, भुजा का लंबाई। तो एक भुजा निकाल लेंगे इतना एक्स, तो भी इतना ही होगा, तो यह निकाल लेंगे अपन लोग। तो बताइए कितना आप यहाँ पर है, यहाँ है 200 और बराबर में 1/2 गुनी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपको हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएंगे। तो अब इधर स्क्वायर हटा के इधर करेंगे तो रूट आ जाएंगे 400 के, तो यह हो जाएंगे आपको x बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब यह 20 है तो यह भी 20 हो जाएंगे। तब यहाँ पर पैथागोरस पर में अपना लोग फिर लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंधो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, पी आर है, तो पी आर का वर्ग इधर हो जाएंगे एक्स का वर्ग प्लस फिर एक्स का वर्ग, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, पी आर से स्क्वायर हटाएंगे उधर तो रूट चल जाएंगे, और एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो यह 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2 रहने देते हैं, और x का मान कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20 गुना 20 स्क्वायर 2 बार लिख लिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 20 है, तो एक 20 को बाहर कर लेते हैं अपना लोग, तो यहाँ हो जाएंगे पी आर बराबर 2 20 है, तो एक 20 को बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, तो इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, 20√2 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए इसका लास्ट सवाल था 10 नंबर हम बता दिए, और आपका 10 का आंसर देख लीजिए 20√2 सेंटीमीटर है। तो इस एक्सरसाइज में 10 सवाल थे, 10 सवाल को हम 2 लेक्चर में समाप्त कर दिए, और आगे सवाल हम आपको बताएंगे वह जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, और वह जो है समझदारी पर आधारित है। तो ज्ञान स्तर के सवाल जो था हम आपको कर दिए। अब अगला लेक्चर अपन लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।